हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वास्तविकता हियर। और मैं आज डे 3 है। टुडे इज डे 3 ऑफ बिकमिंग अ मिलियनेयर। सो गाइस, आज मैं ऐसे कुछ सोचा नहीं है मैंने, कुछ टॉपिक में बात नहीं करूँगा आज। बस आज दिन में मैं ऐसे क्या है, जिम जाता हूँ, ठीक है। बॉडी बनानी ज़रूरी है, फिट रहना ज़रूरी है। तो मैं जिम में था और मैंने क्या होता है ना, सेट्स के बीच में, या सेट्स उस टाइम पे जब एक सेट आप ख़त्म करते हो तो ऐसे ट्रेनर बोलते हैं कि थोड़ा सा सांस ब्रेथ होल्ड करके आपने जिस मसल को टारगेट किया है तो आप उसको पंप करो, या उसको उस पर फोर्स लगाओ, ठीक है, ताकत लगाओ। तो बेसिकली आज मेरा था बाइसेप, ठीक है। तो मैं बाइसेप मारने के बाद मैंने सांस रोके अंदर, लंबी सांस लेके बहुत तेज़ रोकी, और मैंने बाइसेप को बहुत ऐसा पंप किया, बहुत ज़ोर से, ठीक है। तो ये बहुत देर तक हुआ, मैंने काफ़ी देर तक सांस रोक ली, काफ़ी देर तक सांस रोकने। अब क्या होता है ना, जब बहुत ज़्यादा ही थक जाते हो आप, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा रहती है आपकी, दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है क्योंकि आपने अभी ही सेट एक ख़त्म किया है, बहुत ख़तरनाक तरीके से। क्योंकि मैं जिम ऐसे नॉर्मली नहीं करता कि हाँ 8 रैप 10 रैप, मैं गिनती नहीं करता भाई। जब तक मेरे हाथ ऐसा लगता है कि भाई टूट जाएंगे तब तक भाई नहीं, तब तक रुकना नहीं है। तो मेरा ये था। फिर मैंने सेट कंप्लीट किया, मैंने ब्रेथ होल्ड की, मैंने पंप किया, और शायद मुश्किल से 15-20 सेकेंड मुश्किल से मैं रोक पाया ब्रेथ अपनी। और फिर जैसे ही मैंने अपनी सांस वापस ली तो मैं अनकॉन्शियस हो, सांस वापस लेने से पहले ही अनकॉन्शियस होने वाला था। तो मैं एकदम से अनकॉन्शियस होते होते एकदम से कॉन्शियस में आ गया। पर मैं मेरे पैर कांपने लगे, मैं तुरंत, मुझे बैठना पड़ गया तुरंत। मैं ऐसे देख नहीं पाया। मैं जैसे ही बैठा हूँ ना, तो बैठने के बाद क्या होता है ना कि आप ऐसे, मैंने हाथ घुटने पे रखा अपना, और मेरा हाथ ऐसे काँप रहा है, ऐसे काँप रहा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्योंकि मैं क्या है ना, म्यूज़िक हमेशा सुनता हूँ, उसके वर्कआउट के टाइम पे। तो मेरे को ना म्यूज़िक ऐसे एकदम धीरे, ऐसे वो नहीं होता, मूवीज़ में होता है कि एकदम धीरे स्लो हो जाता है म्यूज़िक, और एकदम कोई सा एफेक्ट्स लग जाता है कि एकदम वो केओटिक सा म्यूज़िक हो जाता है थोड़ा, कि भाई सराउंड साउंड आ रहा है तुमको, किसी चीज़ की कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सब कुछ ब्लर दिख रहा है, काइंड ऑफ वही होता है कि भाई तुम पास आउट होने वाले हो। तब मेरे को समझ में आया कि भाई दिल का दौरा कैसे पड़ता है लोगों को, हार्ट अटैक कैसे आता है। हार्ट अटैक यही होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से रुक जाने के बाद वो उसमें ब्रेथ नहीं जा रही और तुम्हारी बॉडी। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में जो इंसान हार्ट अटैक से मरता है उसको लगता कैसा है भाई। ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर हार्ट अटैक से मरना ना भाई बहुत कम पेनफुल, बहुत लीस्ट पेनफुल है भाई। आप अचानक से आपकी सांस रुकी, आप थोड़ा बहुत अनकॉन्शियस हुए, ब्लर दिखा, कुछ सुनाई नहीं देगा, हाथ पैर कांपेंगे और आप मर जाओगे भाई। कितना बेस्ट। तो मेरे को समझ में आया कि अगर किसी इंसान को अगर हार्ट अटैक आता है ना, तो उसको बचाना कैसे है। वो तो खैर पहले ही वो तरीका ईजाद हो गया, ये तो फालतू बात है, ठीक है। तो ठीक है, ये सब हुआ। तो मैं उसके बाद ना 2 मिनट बैठा, 3 मिनट 4 मिनट बैठा, और मैं बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं ना जो ब्रेथ अंदर ले रहा हूँ, जो मैं सांस ले रहा हूँ, हाँ, ये जो सांस ले रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में सिर्फ हवा नहीं है भाई, सिर्फ एयर नहीं है कि मैं सिर्फ ऑक्सीजन अंदर ले रहा हूँ अपने। मैं ना अंदर सांस रोक लो ना, कुछ बंद नहीं होता, दिल धड़कता रहता है, पूरे ऑर्गन्स चलते रहते हैं, ठीक है, आंखें चलती रहती हैं, कान चलते रहते हैं, हाथ पैर चलते रहते हैं। बंद क्या होता है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस। अगर तुम सांस लेना बंद कर दो ना,
तो सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म होती है वो होती है तुम्हारी कॉन्शियसनेस। तुम्हारी कॉन्शियसनेस रुक जाएगी, तुम कॉन्शियस ही नहीं रहोगे, और उसके बाद क्या होता है वो तुमको भी नहीं पता रहेगा। क्योंकि भाई एक बात बताओ ना, ये तो मेरे को तब पता चला कि जब मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे ब्लर दिख रहा है, मेरे कानों में मतलब साउंड जो चल रहा है वो एक्चुअल में म्यूज़िक में वो कुछ और ही चल रहा है, ठीक है, और मैं होश में नहीं हूँ। ये तो मेरे को कॉन्शियसनेस आने के बाद पता चला। जब मैं 0.1 सेकेंड के लिए अनकॉन्शियस था तब तो मेरा शरीर चल रहा, मतलब तब मेरा शरीर चल रहा था ना, मेरा शरीर रुका नहीं था, सिर्फ रुकी थी मेरी कॉन्शियसनेस। तो जो तुमको ये दिखाई दे रहा है, जो तुम मतलब हवा तो खैर दिखाई भी नहीं देती, पर जो ये है ना हवा जिसको हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें, गैसेस, ये एक्चुअल में सिर्फ हवा नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है। तुम चाहे तो रियलाइज़ करके देखना इसको। तुम जब तक तुम सांस ले रहे हो तब तक तुम कॉन्शियस हो, तब तक तुम्हारा ब्रेन कॉन्शियस रहेगा। तुम सांस लेना बंद कर दोगे और जब तुम्हारे शरीर में ये कॉन्शियसनेस नहीं पहुंच पाएगी, ये पूरी यूटिलाइज हो जाएगी दिमाग से एज अ फ्यूल। कॉन्शियसनेस एज अ फ्यूल काम करती है हमारे शरीर के लिए, मतलब हमारे दिमाग के लिए। तो जैसे ही यूटिलाइज हो जाएगी तुम्हारी कॉन्शियसनेस सबसे पहले ख़त्म होगी, उसके बाद तुम मुड़ोगे। तो ये लोग झूठ बोलते हैं कि तुम्हारा शरीर ऑक्सीजन से चल रहा है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम कॉन्शियस हो। पर फिर मेरे को एक सवाल आया कि भाई अगर ये कॉन्शियसनेस है तो फिर जो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं वो भी तो एक्चुअल में ब्रीथ कर रहे हैं ना, मतलब वो भी तो हवा अंदर ले रहे हैं, वो भी तो सांस ले रहे हैं, तो फिर वो अनकॉन्शियस कैसे हैं? उनको कुछ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, या उनको कुछ क्यों सुनाई नहीं दे रहा है, या वो कुछ क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, वो कुछ सुन क्यों नहीं पा रहे हैं? तो भाई पता नहीं, मैं खुद ही इस कंफ्यूजन में हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच। क्योंकि भाई लाइफ इज़ नथिंग बट क्वेश्चंस। तुम जिस चीज़ को क्वेश्चन करने लग जाओगे ना, तुम्हारे क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होंगे और तुम उस आंसर तक पहुंच ही नहीं पाओगे जो आंसर तुमको एक्चुअल में चाहिए। तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे अपने आंसर से। भाई वही है कि एक जगह तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये चीज़ जो मैं ब्रीथ कर रहा हूँ ये कॉन्शियसनेस है, और फिर एक जगह मेरे को ये भी लग रहा है कि फिर अगर ये कॉन्शियसनेस है तो लोग अनकॉन्शियस कैसे हो जाते हैं सांस लेने के बाद भी। अगर किसी को जवाब पता हो तो कमेंट्स में लिखकर बताइए या फिर डीएम करिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज का भी नाम सेम ही है, नॉट बीइंग ह्यूमन। थैंक यू सो मच गाइज, दैट्स माय टाइम।